हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं जीके संजीवनी। जीके संजीवनी में हम करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन, उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संसद के अधिवेशन को बुलाने एवं समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट में निहित है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। राज्यपाल गवर्नर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 163 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी? 27% आरक्षण देने की सिफारिश किया था। न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है और भारत की संचित निधि से ही भारत के राष्ट्रपति का वेतन भी भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। राष्ट्रपति का जो कुल वेतन होता है एक महीने का 5 लाख रुपये होता है। 5 लाख रुपये होता है राष्ट्रपति के एक महीने का वेतन 5 लाख रुपए होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश सहित 33 न्यायाधीश हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में। संवैधानिक सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था संविधान सभा का। अगला क्वेश्चन, किस विधेयक के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है? वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? तो कुल 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है दोस्तों? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो होता है भारत का, वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं जिसमें मूल अधिकार बताए गए हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में समानता का अधिकार बताए गए हैं जो कि ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में निहित है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 से 22 में बताए गए हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? महाभियोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम B रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में, महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 61 में बताई गई है। मौलिक अधिकारों को स्थगित या निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं, अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये निलंबित नहीं होंगे आपातकाल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें आरक्षित हैं। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की थी? वर्ष 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषा आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? बीजी खेर के नेतृत्व में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1965 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां से किया था? नागौर राजस्थान से किया था। राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को राजनीतिक व्यवस्था का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में सिक्किम उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने महाभियोग सुनवाई से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था? तो पीडी दिनकरण ने अपना त्यागपत्र दे दिया था महाभियोग की सुनवाई से पहले ही। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? न्यायालय को कहते हैं दोस्तों, न्यायालय को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट कौन जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है? कनाडा के देश से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में रखे गए हैं? 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं। और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में दल बदल संबंधी अधिनियम किस सूची में रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। और दोस्तों 10वीं अनुसूची को 92 संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1989 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तब किस सदन की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा किसने माना था? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। प्रस्तावना जो है वो मूल ढांचा है संविधान की, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय जनता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। संविधान भारत की जनता में निहित है। संविधान में समाहित कौन से शब्द ये प्रदर्शित करते हैं? हम भारत के लोग शब्द ये बताते हैं कि जो संविधान है वो भारत की जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। वो प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा थे, जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? श्री मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे भारत के। किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तुर्क भी कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद को युवा तुर्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की ये सदस्य संख्या कब तक यथावत रहेगी? सन 2026 तक यथावत रहेगी। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उपबंध है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। दोस्तों अब हम करेंगे हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, जिसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? एंटियल किड्स ने स्वयं को भागवत कहा था। एंटियल किड्स ने। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है? दैमाबाद से हुई है, महाराष्ट्र के दैमाबाद से। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में स्तूप का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग या तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? वज्रयान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 क्षैतिज स्तंभ से संगीतमय सुर निकलते हैं कहाँ पर अवस्थित है? हम्पी में स्थित है, और हम्पी दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछा जाए कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? हेमू था। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रशासन में गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुरपाल कहते थे। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के उपनाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार कहते हैं दोस्तों। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दिनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी, सरस्वती नदी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी दोस्तों, संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? आगे सिलोस था। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर जैन जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार थे दोस्तों। बिंदुसार जो हैं इस सम्राट अशोक के पिता थे। और बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बबूल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को आप याद रखिएगा। जो सूरत बंदरगाह था इसे बबूल मक्का या फिर मक्का द्वार के नाम से भी जाना जाता था मुगल काल में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्काने चिहालगामी की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश को आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने
तुर्कान चहलगामी की स्थापना की थी और तुर्कान चहलगामी का नष्ट किया था दोस्तों बलबन ने इसे नष्ट करा दिया था। चंदेलों की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। भोपाल के खजुराहो में चंदेलों की राजधानी स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग किया गया था। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? धम्मपद को गीता के समान पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था दोस्तों। विष्णुगुप्त जो है ये चाणक्य का अन्य नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1206 में। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब चौगान खेल रहा था उस समय इसकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। फिरदौसी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया था? चंपारण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी चंपारण में। दोस्तों अब हम करेंगे जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ये किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। अगला क्वेश्चन, चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती हैं? राकी पर्वतीय क्षेत्र में बहती हैं। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, चेनानी नासिरी सुरंग जिसे पटनीटॉप सुरंग भी कहा जाता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है दोस्तों। और सैंडल पीक की जो ऊंचाई है 712 मीटर है। सैंडल पीक की ऊंचाई 712 मीटर है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है जो कि केरल में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है वेम्बनाड झील, भारत की सबसे लंबी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, सबसे मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है दोस्तों। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? कुल 7 महाद्वीपों में संपूर्ण विश्व विभाजित है, जिनमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये कुल 7 महाद्वीप हैं जिनमें हमारा संपूर्ण विश्व विभाजित है। अगला क्वेश्चन, भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हिकैटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंगतु जिसे कंगाडो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? अरुणाचल प्रदेश की उच्चतम चोटी है कंगाडो पर्वत। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है दोस्तों। ये चीन में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है और ये विश्व की सबसे प्रदूषित नदी भी है। राणा प्रताप सागर बांध या राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना है जो कि राजस्थान स्टेट में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती है जारवा जनजाति, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है कांगो घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है?
संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा देश है। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत है। ऐसा मानते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? सूर्य है दोस्तों, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट ओलंपिया, जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका में आदिम जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका में। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है दोस्तों। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग पृथक करता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण किया था सर जी रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। वेलिकोंडा की पहाड़ियां, जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा हैं, किस भारतीय राज्य में अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं वेलिकोंडा की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है, जहां पर केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को। जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को डैश कहते हैं? भूपर्पटी कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है दोस्तों, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? अनेक्सिमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहते हैं, अनेक्सिमेंडर को। कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम राज्य आते हैं, जिनसे होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ी, जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? केरल में स्थित हैं। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? केरल में स्थित हैं। कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? भोरघाट दर्रा है, जो कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है, भोरघाट दर्रा है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? यकृत से है दोस्तों। हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के यकृत यानी कि लीवर से है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं, थियोफ्रेस्टस को। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था।
हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। अधिकतर एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और नाइट्रोजन यानी कि N का मिश्रण क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, अग्न्याशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पर्ण विन्यास कहा जाता है। किस तत्व को सामान्यतः फूलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। फूल और उनके रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। जो भाप चलित इंजन होता है वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? अल्ट्रा वायलेट विकिरण से, पराबैंगनी किरणों से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है। और पराबैंगनी किरणों को ओजोन अवशोषित करके हमारी रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग की जांच के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है, एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए। यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? आप परिवर्तित रहेगी ऑक्सीजन की मात्रा। अगला क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है मेनिंजाइटिस बीमारी। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? फेरोक्रोम का बना होता है। आंतरिक एंटीना जो है फेरोक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसके चलते ये दूर से दिखाई देने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी वजह से लाल रंग को खतरे का सूचक बनाया जाता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि लाल रंग को आप आसानी से देख सकते हैं, कोहरा के समय आप लाल रंग को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और इसीलिए इसे खतरे का सूचक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। LPG गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है दोस्तों। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। रेगिस्तान में बनने वाला मृगमरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है मृगमरीचिका। अगला क्वेश्चन है, किस गुण के कारण मच्छर पानी पर बैठ पाता है? पृष्ठीय तनाव की वजह से मच्छर जो है पानी पर बैठ पाते हैं। अचानक या मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है 0 होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की वो सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं क्या कहलाती हैं? आयनोस्फीयर कहलाती हैं, आयन मंडल कहलाती हैं। पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसी वजह से पेट्रोलियम की जो गाड़ियां हैं वो चंद्रमा पर नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है पृथ्वी का पलायन वेग। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? तो विटामिन के की कमी होने से रक्त लगातार बहता रहता है। पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे तथा एंकर्स किरणें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? हेनरी बेकरल ने सर्वप्रथम रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किया था, हेनरी बेकरल ने। किसे जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक चरण कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी कुल कितने आवर्त और वर्गों में विभाजित है?
7 आवर्त और 18 वर्गों में विभाजित है आधुनिक आवर्त सारणी। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण हवा में पीतल फीका पड़ जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्य रूप से संचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना श्वेत रक्त WBC का मुख्य कार्य होता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदल पाता है? तो गिरगिट की त्वचा में मेलानोफेर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इसीलिए गिरगिट अपना रंग बदल पाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किस एक कोश के सहभाग का उपयोग किया जाता है? क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों के गति के सिद्धांत जो है केपलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है सदैव पूरब में निकलता है। किस यंत्र के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारित की जाती है? पोटोमीटर की हेल्प से वाष्पोत्सर्जन की दर मापा जाता है, पोटोमीटर की हेल्प से। अगला क्वेश्चन है, रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, ग्लूकोज की कमी के कारण। वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल की बूंदें जो हैं जल की सतह पर पूरी तरह से फैल जाती हैं, क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकल का प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। लोहा, क्रोमियम और निकल का प्रयोग करके। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हम नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और एग्जाम सोच 2.0 यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।